सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है देवता। देवता, ठीक है। देवता संस्कृत लफ्ज देव से निकला है। देव का मादा है दद। दद खेलना, जो खेल कर उसका नाम देवता है। देवता मुश्तक लफ्ज है जो देव से निकला है। तो देवता ईश्वरी वजूद, ईश्वर पने को कहते हैं। देव के मजाजी यानी बेशुमार हैं, मसलन फरिश्ता, राजा, शौहर का भाई। आमतौर पर तो देवता वस्फ, मुजर्रिसम को कहते हैं, जो सत, रज और तम की जिस्म रखने वाली शख्सियतें हैं। तो या तो ताकतें ब्रह्म या इंसान की इंद्रियों से मखसूस है। ये देवता है। और जो बच्चों यानी अनासिर के मुवक्किल या अधिष्ठाता हैं वह भी देवता ही है। तो जिस वक्त ब्रह्म के अंदर क्षोभ या हरकत हुई उस वक्त 3 खसूसियतें थी। सत यानी होना, रज यानी करना और तम यानी अंधकार में आना। और ब्रह्म के क्षोभ होने की वजह से 3 सूरतें इख्तियार कर ली, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है। तो विष्णु सतोगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है और शिव तमोगुण है। ये 3 देवता पहले ब्रह्म के हैं। ये 3 देवता पहले ब्रह्म के हैं, यानी पहले ब्रह्म के गुणों के जहूर में आए और वैसे ही इंसान के जिस्म में भी दाखिल हुए। क्योंकि इंसान का जिस्म ब्रह्म की काया की तरह त्रिगुणात्मक यानी 3 गुण वाला है। पर चूंकि ब्रह्म आय शरीरधारी और मुजस्सिम है, उसमें अंदर की तरह 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के अंदर जो मुजस्सम ताकतें रहती हैं वो देवता कहलाती हैं। पर चूंकि अनासिर में भी कुदरती ताकतें हैं, उन पर शुमार भी देवताओं में है, जैसे पानी के देवता वगैरह। तो उपनिषदों ने आमतौर पर 31,000 देवताओं को खास मानकर बाकी को नजरअंदाज कर दिया है और उनकी 31 कोटि यानी 31 किस्म के देवताओं का खिताब दिया है और उनका हिसाब 3 ही तरह के देवताओं में घटा दिया है। तो देवताओं की 3 किस्में हैं, रुद्र, वसु और आदित्य। अब रुद्र का लफ्जी मतलब रुलाने वाले से है, जो रुलाता रहे उसको रुद्रक कहते हैं। ये 11 हैं। ये शिव भगवान के मुख्तलिफ रूप हैं और जिनके मुतल्लिक सिंगार यानी मिटाने या महव करने का काम है। ये आमतौर पर 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां और 11वें मन की जायल होने की ताकतों से मुराद है। जब ये कमजोर या बर्बाद हो जाते हैं तब इंसान रोने लगता है। इनके नाम उन जैकेट, अधिवर्धन, विरध पक्ष, उरंतुरा, जैज्ञता, भूरु, त्रैभक्ति, अपराजित, साबित, हर वगैरह है। अब वसु कहते हैं आबाद रहने की जगह को। इनके नाम बिहु, बरु, सोम, विश्व, अबल, बितल, परोवर, प्रभा, मनन है। सूरज या सूरज की चमकती हुई सूरतों को कहते हैं, ये तादाद में 12 हैं। तीसरा जो आदित्य है उसको वो सूरज या सूरज की चमकती हुई सूरतों को कहते हैं, ये तादाद में 12 हैं। क्योंकि साल के 12 महीने में सूरज 12 तौर पर चमकता है, इनके जहूर और तर्ज जहूर का नाम आदित्य रखा गया है। तो
पंचदेव की रियायत इंसानी जिस्म के 5 चक्रों की नज़र के है। वह गुदा यानी मुकत, इंद्रिय यानी आले तनासुल, नाभि यानी नाफ, हृदय यानी दिल और करा यानी गला। तो इनके अंदर जो मुवक्किल या देवता बसते या उन स्थानों को ताकत, तकवियत और जिंदगी देते हैं, वो 5 किस्म के हैं। इनके नाम गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा है। तो गणेश जी के रहने की जगह गुदा यानी मुकत, ब्रह्मा जी का स्थान लिंग, इंद्रिय या याला तनासुल है, विष्णु का कयाम नाभि यानी नाफ, शिव जी का मुकाम हृदय और दुर्गा देवी का रहायश यानी कंठ यानी गले में है। जब ब्रह्म वासना के जर असर आया, उसमें शब्द का जबूर हुआ, इसी शब्द से आकाश पैदा हुआ और फिर आकाश से और तत्व बाकायदा पैदा हुए और एक के बाद दीगरे पैदा हो होकर ब्रह्म में स्थान बना बनाकर कायम हुए और ब्रह्मांड में अपनी मखसूस हैसियत हासिल की। अब ब्रह्मांड नाम है ब्रह्म के अंडे का या ब्रह्म के जिस्म का। यह जिस्म तत्वों का बना हुआ है और वह तत्वों की ही अंतराजी और आयनीर्ण सूरत है। तो ये श्लोक में सबसे बड़ा है। अगर कोई शख्स ब्रह्म को समझना चाहे तो सिर्फ इंसानी जिस्म का मुताला करे, इंसान सिर्फ अपने आप का मुताला करे। तो जो ब्रह्म है वह ही मृत्युलोक यानी आलम फानी में इंसान भी है। दोनों ही में एक सानियत है, सिर्फ पैमान का फर्क है। तो पैमाने को नजरअंदाज कर देने से फिर दोनों ही एक सा प्रतीत होने लगते हैं और ज्ञान हो जाता है। फिर ब्रह्म में चूंकि बढ़ने और सोचने की वासना प्रकट हुई, यही वासना बीज रूप बनकर माया के गर्भ में दाखिल हुई और उसमें ब्रह्म पैदा हुआ और साथ ही साथ उस ब्रह्म के खेल, इजहार और जहूर के सिलसिले में तमाम तत्व कसीफ सूरतों में पैदा हो होकर उसके जिस्म के बनाने में मददगार हुए और उसके जिस्म में आकर ठहर गए। यह माया तमाम तत्वों की जड़ और माता है। तत्व या अंसर बातिन और जाहिर तरीके में उसी में रहते हैं और मौका पाकर प्रकट हो जाते हैं। तो निस्बती नुक्ते निगाह के हम पार ब्रह्म हो, ऊपर और माया को नीचे नीचे कहते हैं। तो पार ब्रह्म की वासना ऊपर थी और माया का गर्भ या वतन नीचे था। वह उस गर्भ में समाई जिसकी वजह से ब्रह्म हिरण्य गर्भ कहलाया। बाद में वासना रहती है जो उसके दिमाग या दिल के बालाई हिस्से से ताल्लुक है और माता में माया में मादा रहता है जो उसके नीचे के हिस्से पर रहने या वतन में कायम है। तो बढ़ना और सोचना जिंदगी का खासा है और इसलिए इस रिहायत से ब्रह्मांड ही वजूद को ब्रह्मा का नाम ऋषियों ने दिया है। वो पहले ब्रह्म का सर बना, जैसे इंसान का सर पहले बनता है और लतीफ़ व कसीफ अनासिर ने खिंचकर ऊपर के हिस्से में लतीफ़ सूरत में जगह बनाई और वहीं उसमें कायम हो गई। तो इस वास्ते ब्रह्म या इंसान के सर में तमाम हवास और तत्वों का लतीफ़ जो है रहता है और वह नीचे के हवास का मदार इलय बन जाता है। तो जितनी ज्ञानेंद्रियां सबको सर में लतीफ़ होने की जगह मिली है, लतीफ़ होने की वजह जगह मिली है। फिर तत्वों ने नीचे की तरफ रुख किया क्योंकि नीचे आए बगैर उसके इजहार को यकीनी, जाहिरी और प्रकट सूरत नहीं बनती। ये बददर्राज कायदे के साथ नीचे उतरने लगे। पहले आकाश का स्थल हिस्सा उतरा, उससे गला या हलक बना और उसमें जाकर कायम हुआ। कंठ इसलिए आकाश का इस जिस्म में स्थान है, उसका लतीफ़ अंग या तो यह हिस्सा तो ऊपर है, यहाँ कसीज या स्थूल हिस्सा है। कुदरती इज़हार का यह असूल है कि लतीफ़ शय हमेशा ऊपर रहती है और कशीफ शय नीचे उतर जाती है। तो पानी के ऊपर भाप मंडराती है और पानी के तह के नीचे तलछट बैठ जाती है।
और पानी पानी बीच में रहता है। यही कैफियत तमाम तत्वों की है। सबके तीन तीन रूप हर जगह नजर आएंगे, और ये इस वजह से कि तीन गुण सत्य रज और तम हर जगह मोहित होकर अपना काम करती है। यह दुर्गा आदि शक्ति है, इसी का नाम वासना है। वासना कठिन है, इसलिए ये नाम उसको दिया गया है। ये संस्कृत मादा दुर यानी कठिन और गम जाने से निकला, चूंकि वासना अच्छी नहीं समझी गई और इसी के गोरख धंधे से जगत बना है, इस वजह से नाम दिया गया। तो दुर के मानी बद और बुरे के भी हैं। ये वासना बुरी है। वासना इसे आकाश पैदा हुआ है। ये दुर्गा इसी आकाश तत्व की अधिष्ठाता है। मदार इलय अधिष्ठाता और मवक्किल है और आदिशक्ति कहलाती है। तो ब्रह्म के कंठ में जगमगाती हुई और फिर इंसान के जिस्म में भी वही जगह अपने लिए मुकर्रर की। आकाश में जब मंथन हुई तो उससे वायु तत्व यानी हवा का असर निकला, और वह हृदय यानी दिल के मुकाम में जहाँ फेफड़े के पंखे झेलने से जलने से हवा बराबर होती है वहाँ ठहरा। तो ये मुकाम वायुमंडल कहलाता है। इसके मुवक्किल अधिष्ठान या मदार इलय शिव भगवान है। मंथन मतले या बिलोने को कहते हैं, चूँकि ब्रह्म ने इब्तिदा में दो सूरतें इख्तियार की थी, पहला पुरुष और दूसरा प्रकृति यानी तज़कीर और तानीस, और इनमें से एक अस्वात है और दूसरी नफी। इस वजह से लाजमी था कि उस अक्ष तत्व में पड़ता और ऐसा ही हुआ। तो आकाश के नफी और अस्वात पहलू व पहल आपस में मर्द और औरत की तरह हिले और मिले, और उनके हिले और मिलने से लड़के की सूरत ने हवा के वजूद जहूर में आया। लतीफ़ हिस्सा तो आकाश के साथ रहा और कसीफ नीचे उतर कर हृदय चक्र में ठहरा और अपना काम करने लगा। तो इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड की अक्षी और नकली सूरत पिंड में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव जी का काम संहार करने का है। संहार नाम है लेके महवियत का और बेखुदी का, जिसका रूप ये हवा है। ये खुश करता है और रतुवत को जायल करता है। इस वस्फ की रियाज से शिव जी को वायु यानी हवा कर मवक्किल मदार इलय कहा गया है। चूंकि कैफियत हृदय चक्र में प्रकट होती है, तो वायु ने हृदय चक्र यानी दिल के गुर्दे में कायम करने के बाद अपने अस्वात और नफी के पहलुओं का मथा। इस मंथन से आग पैदा हुई और उसने पिंड देश के नाभि चक्र में यानी नाभ में अपनी जगह बनाई। इसका कारण भाग असली या बरकी हिस्सा तो हृदय में रह गया और लतीफ़ नाभि में आकर ठहरा और कसीफ हिस्सा नीचे उतरा। तो मवक्किल इसके विष्णु भगवान है। एड़ी से चोटी तक सबको हरारत की गिजायत पहुंचाते ये और पालने पोसने वाले। तो आग के मंथन यानी विष्णु और लक्ष्मी के मेल से जल निकला, और जिस तरह की आग के चलने पर भाप धुएं की सूरत में निकलता है, इस तरह आग से जल यानी पानी का जहूर हुआ। इस नल ने इंद्रिय चक्र पानी आले तनासुल के मुकाम पर बैठकर अपनी जगह बनाई और फिर वहां से नहर की नाली की तरह निकलता रहता है। इसकी अधिष्ठाता ब्रह्मा जी। पानी से ही जीव जंतु पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी उसी आले तनासुल के मुकाम पर बैठकर सबकी नजर आने वाली सूरतें कुम्हार की तरह गड़गड़ कर निकालते रहते हैं। ओम हरि हरि श्री राम। धन्यवाद।